भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ अगर वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो दोस्तों उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म दतौदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों आज का टॉपिक है बीमार बकरियों का भौतिक परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ सिक एनिमल्स। कैसे हम पता करेंगे, इसके कुछ अहम बिंदु हैं, जिसमें सबसे अहम बिंदु है कि बकरी को जब हम बाड़े से बाहर निकालते हैं तो बाड़े से बाहर निकलने के वक्त उसकी एक्टिविटी और उसके एक्टिवनेस से पता चलता है कि बकरी बीमार है या फिर बिल्कुल स्वस्थ है। दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं लाइव, जो कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको। बकरियों को आप देखें कि बकरियां ये निकलेंगी बाड़े से और किस तरह से वो आके अपने खाने की फीडर में लगेंगी खाने के लिए। सब बकरियों को आप देखिए, अगर बीमार बकरी होगी तो वो या तो बाड़े के अंदर आइसोलेशन में खुद ही रहेगी या फिर वो बहुत ही एक्टिवली बाहर नहीं आएगी। आप देख लीजिए, ये आएंगी, थोड़ा सा घूमेंगी और उसके बाद सीधा वो खाने की तरफ जाएंगी फीडर में। तो दोस्तों इससे ये पता चला कि इस बाड़े के अंदर कोई भी बकरी बीमार नहीं है या बाड़े के अंदर कोई बकरी नहीं है। अब हमने बाड़े में बकरियों को देख लिया कि बाहर निकलते हुए देख लिया कि इसमें कोई बीमारी नहीं है या कोई जानवर सिक नहीं दिख रहा है या कोई इनएक्टिव नहीं दिख रहा है। अब हम उसके बाद देखते हैं, इसी बाड़े में देखते हैं कि उसकी मेंगनी को देखते हैं कि चारों तरफ एक बार आप नजर घुमा के देख लीजिए। ये काम हमको रोज करना है अगर आपको कामयाबी से बकरी पालन करना है। तो ये देखना है आपको कि बकरी की मेंगनी सब बिल्कुल स्मूथ है, यूनिफॉर्म है, गोलीनुमा है, कोई ढेलेदार तो नहीं है। आप पूरे बाड़े में आप देख लीजिए कि एक भी ढेलेदार मेंगनी नहीं दिख रही है। और ये आपको बताता है आपको कि बकरी आपके यहाँ पर सब बकरियां स्वस्थ हैं। मैं आपको दूसरे बाड़े में भी ले चलूंगा जहां आपको मैं ये बताऊंगा कि और दूसरे क्या पैरामीटर्स। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आगामी महत्वपूर्ण वीडियोस की का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे कहने पर चैनल पे सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दूसरे बाड़े में हम अब चल रहे हैं जिसमें हम बकरियों को बाहर निकालेंगे और उनको हम भौतिक परीक्षण उनका करेंगे कि इसमें कोई अगर बकरी बीमार तो नहीं है। आप उनके मूवमेंट को देखिए, उनकी एक्टिविटी को देखिए। अगर वो एक्टिव रहेंगी और किसी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं है तो वो सीधे बाड़े से बाहर आएंगी और फीडर की तरफ जाएंगी। आप इनको एक बार माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए कि किसी तरह की किसी के नाक से किसी को लूज मोशन तो नहीं है। आप फिर बाड़े में आइए, आप बाड़े में देखिए कि बाड़े में किसी तरह की कोई ढेलेदार मेंगनी तो नहीं है। इसमें आप एक जगह देखेंगे कि ढेलेदार मेंगनी है या ये गोलीनुमा नहीं है, ढेलेदार है। अब इसमें आपको परीक्षण करना है कि बाहर की तरफ जब बकरी जाएगी तो कौन सी बकरी ऐसी है जिसने ये ढेलेदार नुमा किया है। इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो बकरी के अंदर पेट के कीड़े हो सकते हैं या फिर इसको ओवरफीड की वजह से ये इस तरह से हुआ है। आप एक दिन 2 दिन उसका परीक्षण करें और उसके बाद फिर पता करेंगे, आप पता चल जाएगा आपको कि ये कीड़े की वजह से है या फिर ओवरफीड की वजह से, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों हम अब तीसरे बाड़े की तरफ हम चलते हैं जहां हम देखते हैं कि वहां के जानवर के किस हालत में हैं और क्या वो भौतिक रूप से बिल्कुल फिजिकली फिट हैं या किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी है। इनको आप ऑब्जर्व करें, गेट के पास ही आपको ऑब्जर्व करना है बहुत ही माइन्यूटली। आप इनको फोकस कीजिए गेट के ऊपर। तो वो जानवर अगर एक्टिव होंगे और बीमार नहीं होंगे तो बहुत तेजी से दौड़ते हुए बाहर आएंगे। आप देखिए ये सारे जानवर एक्टिव हैं, ये अपने फीडर में चले गए जाएंगे, ये ऑटोमेटिक। आप देखिए इनका फीडर कहाँ है, वो कैसे मतलब वो अपनी जगह को कैसे पहचानते हैं, आप देख सकते हैं। ये सब चले गए आके, बिल्कुल आप देखें जैसा कि मैंने बताया कि वो खाने के ऊपर जाएंगे। किसी तरह का कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है, किसी को लूज मोशन नहीं है, किसी को कोई फीवर नहीं दिख रहा है या कोई इनएक्टिव नहीं दिख रहा है। यही पैरामीटर है, आपको यही सब पैरामीटर्स आपको कामयाब बनाते हैं। दोस्तों एक बात मैं बताता चलूं कि आगामी कुछ महीनों में मैं ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं। तो जो लोग इच्छुक हैं वो मेरे चैनल पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें ताकि उनको वीडियो के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सके। तो हम अपने चौथे बाड़े की तरफ चलते हैं जहां हम ये देखते हैं कि बकरियां हमारी स्वस्थ हैं या उसमें से किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी है। और वो बकरियों की एक्टिविटी से ही आपको पता चलेगा। और ये काम आप अगर रोज रूटीन में करते हैं तो आप पहले ही आपको पता चल जाएगा, ग्रेस पीरियड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जानवर को आइसोलेट करेंगे और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आप कामयाब बकरी पालक हैं। आप देखिए कि इसमें से सारी बकरियां बिल्कुल एक्टिवली बाहर आएंगी, थोड़ा घूमेंगी और उसके बाद फिर आप बकरियों को देखिए कि सारी बकरियां आएंगी, वो फीडर की तरफ जाएंगी, बाहर निकलेंगी। एक भी बकरी इस फीडर में भी, एक बकरी ऐसा लग रहा है कि इसमें वीक है। देखिए ये धीरे धीरे आ रही है, इसको कहीं ना कहीं चोट लग गई है या कुछ प्रॉब्लम हुई है। आप देखिए इसको बाड़े में कहीं चोट लगी है या इसमें कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। ये बकरी वीक दिख रही है।
थोड़ा इनएक्टिव दिख रही है। अब हम इसका भौतिक परीक्षण करेंगे कि इसको क्या हुआ है, इसको आइसोलेट करेंगे और उसके बाद फिर उसको एग्जाम ये निकालेंगे कि कहीं चोट तो नहीं लगी इसको, इसका फीवर चेक करेंगे और जो भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको हम उस पर चेक करेंगे आइसोलेशन के बाद। दोस्तों, हमने अब तक बड़े जानवरों का, बकरियों का और बकरों का हमने परीक्षण किया कि वो स्वस्थ हैं कि नहीं, भौतिक परीक्षण किया और देखा हमने कि किन किन चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया और उसमें उन पैरामीटर्स पे आपको भी ऑब्जर्व करना है। दोस्तों, हम बच्चों को अब ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे बच्चे जो फीडिंग के लिए अब जाएंगे, तो जब हम उनको बाड़े से निकालते हैं, टोपली से बाहर निकाल के उनको बाड़े से बाहर निकालते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ को आप देखें। अगर वो एक्टिव होंगे, अगर बीमार होंगे, सर्दी होगी, छेरा होगा और या डायरिया अगर उनको होगा, तो वो बहुत ही स्लो और आपको उनकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि ये बीमार है। दोस्तों, इसको हम कैसे महसूस करेंगे, देखते हैं। आप इसको लाइव देखिए कि बिल्कुल ये जानवर आएंगे, आप इनको देखिए, इनकी एक्टिविटी से पता चलेगा आपको कि कितनी तेजी से अपनी माँ के पास ये जाएंगे सारे के सारे बच्चे। ये देखिए, आप देखिए, एक भी बच्चा स्लो नहीं है, सब अपनी माँ के पास पहुंच जाएंगे दूध पीने के लिए। और यही आपको देखना है हर रोज। अगर यही आपको हर रोज देखना है कि सारे बच्चे एक्टिव हैं, दूध पी रहे हैं, उनके दूध पीने की कैपेबिलिटी से ही पता चलेगा। बच्चा अगर कमजोर होगा, उसको सर्दी खांसी होगी, तो वो आएगा तो सही माँ के पास दूध पीने के लिए, लेकिन वो दूध को सक नहीं कर पाएगा। इसलिए कि सक करने के लिए वो मुंह से जब पिएगा तो सांस नाक से लेगा। अगर सांस नाक ही जाम है उसका, अगर नेजल कंजेशन है उसको, तो वो पी ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। आपको एक भी बच्चे को आप देख लीजिए, किसी को डायरिया नहीं है, किसी को छेरा नहीं है और सब दूध बराबर पी रहे हैं। ये इन सब चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखेंगे और रूटीन में आप ऑब्जर्व करेंगे, ये काम आपका मैनेजर नहीं कर सकता है। या आपका काम जो करना है आपको, वो मैनेज करना है आप ही को। मैनेजमेंट का काम आपको करना है, बाकी दूसरे सारे काम आप किसी और से करा सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का काम और जो अटैचमेंट आपका होना चाहिए जिस तरह से, अगर ये अटैचमेंट नहीं है तो ये आपको कामयाब नहीं बन सकते आप। दोस्तों, भौतिक परीक्षण जानवरों के स्वास्थ्य के बारे में जो परीक्षण हमने किया था, एक परीक्षण तो हमने सुबह सुबह बाड़े में से निकलते वक्त किया और दूसरा परीक्षण हम करते हैं जब हम उसको दाना डालते हैं। दाना जैसे ही डालने के लिए हमारे यहाँ जो हमारे वर्कर्स लेके जाते हैं, तो ये सारे जानवर बिल्कुल एक्टिव मोड में आते हैं। अगर उसमें कोई जानवर बीमार हो, कोई भी किसी तरह की परेशानी में अगर होगा, तो वो उसकी एक्टिविटी वहाँ पर आपको दिखेगी। तो आप देखिए, ये जब लेके आएंगे जानवर, तो ये बिल्कुल बकरियाँ बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाएंगी। ये लेके जाएंगे, जैसे ही इस तरफ जाने के लिए ये सारे देखिए किस तरह से मूव करने लगे ये जानवर। आप इससे अंदाजा लगाएं, इसी से ये पता चलेगा कि सारे जानवर आपके एक्टिव हैं कि नहीं। ये दूसरा पैरामीटर हुआ जानवरों की एक्टिविटी या फिजिकल फिट होने के। वो बिल्कुल सारे जानवरों का मूवमेंट आप देख लीजिए कि कैसे कर रहे हैं। ये सब चाहेंगे कि एक ही डाले में, एक ही फीडर में हम खा लें, लेकिन वो बहुत ही स्किलफुली एक बीच में रखा उसने और उसके बाद फिर दूसरे डाले में डालेगा। तो क्या है कि वहां भी कुछ लोग यहाँ पे और फिर बाद में यहाँ पर। भौतिक परीक्षण जानवरों को या बकरियों को कैसे आप पता करेंगे बाड़े से निकलते हुए कि कौन बकरी बीमार है या एक्टिव नहीं है। तो उसके दो पहलू मैंने बताए थे। एक तो कि बाड़े में सुबह जब बकरियों को निकलते हुए आप उनका परीक्षण करेंगे और बाड़े में अंदर जाने के बाद उनकी मेहनी का परीक्षण करेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि उनकी एक्टिविटी या एक्टिवनेस का पता आप जब कॉन्सेंट्रेट फीड डालते हैं और उस कॉन्सेंट्रेट फीड पर वो खाने के लिए जैसे टूटता है, जानवर खाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, तो ये उसकी एक्टिविटी या उसकी एक्टिवनेस का पता बताता है। अगर उसमें जानवर कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर बीमार होगा, किसी भी तरह की अगर परेशानी होगी, तो आप इन दोनों कंडीशंस में आप दोनों को जानवरों को आइसोलेट करने की पोजीशन में होंगे। और आप जैसे ही जानवर आपको डल या फिर थोड़ा सुस्त दिखता है, आप उसको आइसोलेट कीजिए, उसका भौतिक परीक्षण कीजिए, टेम्परेचर मेजर कीजिए और उसके बाद फिर उसका जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको आप कीजिए। तो ये बहुत ही कारगर तरीका है और कामयाबी का एक रामबाण कह सकते हैं आप इसको बकरी पालन में। करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी वीडियोस की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।